हॉस्टल में प्रवेश के मुद्दे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा मचाया और चीफ वार्डन ऑफिस का घेराव किया। एमएस यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। सभी फैकल्टी में प्रवेश प्रक्रिया का कार्य भी पूरा हो गया है, लेकिन वडोदरा के बाहर के छात्रों को हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले छात्रों ने चीफ वार्डन के पास अपना पक्ष रखा था, तब उन्होंने प्रवेश के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन योग्य कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार शाम को एनएसयूआई और रॉयल क्लब के छात्र नेताओं ने हंगामा मचाया और चीफ वार्डन की ऑफिस का घेराव किया, जिसके चलते पुलिस और यूनिवर्सिटी विजिलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। हॉस्टल का जो टेम्पररी है ना, वो रिन्यू करवाने का, इसलिए हम लोग आए हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ हमारे अभी कुछ बात ही नहीं हुई, इसलिए अभी कुछ पता नहीं, बात करके पता चलेगा। एक तो आधे लोगों का परमानेंट नहीं हुआ है और आधे का रिन्यू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आए हैं और मेरे को रिन्यू करवाने का है। हमारा रिन्यू करवाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, लेकिन हमारा ये भी पैसा ले रहे हैं और वो भी फीस भरनी पड़ेगी हम लोग को। नहीं, कहीं नहीं था, हम लोग यहाँ खड़े रहे, फिर बाद में बोला कि चीफ वार्डन के ऑफिस में जाओ, फिर यहाँ से बोलते वार्डन तो चला गया और वो ऑफिस भी बंद कर दी। वो चाहिए, क्योंकि जब तक परमानेंट नहीं होता टेम्पररी रहना तो पड़ेगा। सो अभी क्या रहे वो प्रॉब्लम है। 50 रुपीज़ पर डे। कम से कम 100 से अधिक बच्चे यहाँ पे खड़े हैं जिनको हॉस्टल में टेम्पररी एडमिशन चाहिए, उसके लिए लोग खड़े हैं और परमानेंट वाले भी यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन चीफ वार्डन ऑफिस में जो सर टीचर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर सर, वो उन्हें अच्छी तरह से जो जवाब है वो नहीं दे रहे हैं। हमने चुंदाड़ा सर से बात की तो वो भी हमें ऐसा बोल रहे हैं कि डीन सर ने सब कुछ किया। आज तक हमने देखा नहीं, आज तक हमने सुना नहीं है कि चीफ वार्डन ऑफिस का कोई भी जो स्टूडेंट्स का लिस्ट होता है वो डीन की ऑफिस के साइन होके आता है। तो ये कैसा आंसर हमें दिया है। आज ऐसी जब उस टाइम एडमिशन लेना था टेम्पररी के लिए, तब उन लोगों को यहाँ पे भेजा और अधिक से अधिक 150 बच्चों को टेम्पररी एडमिशन दे दिया था। एडमिशन मेरिट लिस्ट के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी देखे बिना साइन करके उन बच्चों को एडमिशन दे दिया था। और आज जब वो परमानेंट के लिए आए हैं तो आधे बच्चों को मना कर दिया है कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा। और उस टाइम पे जब ये बच्चे टेम्पररी के लिए गए थे तब भी उनको मना किया था कि अब टेम्पररी एडमिशन बंद हो गए हैं तो आप चले जाओ। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन प्रोफेसर PS चुड़ावत ने बताया कि रिजर्वेशन कोटा के तहत ही एडमिशन दिया जाएगा। अभी हमारा हॉस्टल एडमिशन का काम चल रहा है, तो अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग फैकल्टीज के जो एडमिशन हुए हैं, तो साइंस फैकल्टी के विद्यार्थी आए हैं कि हमारे एडमिशन्स का भी क्या स्टेटस है। तो हमने उनको जवाब दिया है कि भाई जो डीन ने अभी तक 2 लिस्टें हमारे पास भेजी थी, उन सभी को हमने एडजस्ट कर लिया है और बाकी के बचे हुए जो विद्यार्थी हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सारे एडमिशन्स हो जाने के बाद अगर जगह होगी तो हम उनको भी एडजस्ट करेंगे। क्योंकि हमने करीब 1.5 महीने पहले हर फैकल्टी के डीन को एक कोटा दिया था कि इस फैकल्टी के कितने लड़कियों और कितने लड़कों को हम एडमिशन देंगे, हमारे पास जो अकोमोडेशन। उस हिसाब से हमने साइंस फैकल्टी की 2 लिस्टें तो क्लियर कर दी हैं और अभी जो बचे हुए हैं इनको हम बाद में एंटरटेन करेंगे दूसरी फैकल्टीज के एडमिशन हो जाने के बाद। नहीं, इसमें जिम्मेवारी जैसा कुछ नहीं। हमारा काम है कि फैकल्टी के जो डीन्स होते हैं या वहाँ की हॉस्टल एडमिशन कमेटी होती है, वो मेरिट बना के या जो भी क्राइटेरिया वो अडॉप्ट करके यहाँ पे भेजेंगे, उनको हमने जो कोटा नक्की किया हुआ है उस हिसाब से हम एडमिशन देंगे। कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन के मुद्दे हैप्पी क्लब के छात्रों ने डीन की ऑफिस के बाहर सूत्रोच्चार किए और रामधुन की। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनकी यही एक इच्छा थी कि हमारे जो यहाँ पे लोकल विद्यार्थी है उनको एडमिशन कम पैसे में वडोदरा के जो निवासी उनको एडमिशन मिले। पर यहाँ पे देखा जाए तो 35 से 40% के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमने कोऑर्डिनेटर सर को अर्जी दी और उसका जवाब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर 35 से 40% के बीच में कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, अगर एडमिशन नहीं देना है तो उनको एडमिशन ही मत दो, उनको फेल करो, ताकि वो फिर से रिट्राई करे और फिर से वो यहाँ पे एक बार एडमिशन लें। बट प्लीज़ डोंट स्पॉइल देयर करियर। मेरी उनसे यही हम्बल रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ डू समथिंग, कुछ भी करके उनको एडमिशन दो। एनएसयूआई के छात्रों ने कॉमर्स मेन बिल्डिंग के परिसर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें छात्र अपने हस्ताक्षर देते हुए नजर आए। कल हमने परिमल व्यास जो डीन सर है हमारे कॉमर्स फैकल्टी के, उनको एक आवेदन पत्र दिया कि लास्ट ईयर तक 8 बजे का टाइमिंग था फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए, जो आज इस साल 7:30 बजे का कर दिया गया है।
शायद उन लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़ौदा के भी होते हैं, बड़ौदा के बाहर के भी होते हैं, जिनको यहाँ आते आते 8:30 बज जाते हैं। तो उनके ही लिए हमारा ये एक मेमोरेंडम दिया गया, उनके लिए एक डिमांड थी कि भाई 8 बजे का टाइमिंग करिए, जिसके बारे में हमें कोई भी मैनेजमेंट से सही आंसर नहीं मिला। इसकी वजह से आज हमने मेन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग और गर्ल्स कॉलेज के सारे बच्चों के साथ मिलकर एक सिग्नेचर कैंपेनिंग रखा। उसमें 3000 से 4000 तक बच्चों ने हमारा सपोर्ट किया है और कल भी हमारा ये सिग्नेचर कैंपेनिंग जारी रहेगा। और जब तक ये लोग 7:30 बजे का टाइमिंग 8 बजे का नहीं करते और बच्चों के बारे में नहीं सोचते, तब तक हमारा ये आंदोलन जो टाइमिंग चेंजेस का है वो चलता रहेगा।